अस्सलामुअलैकुम टू आल संगात, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें सारे भैन भिरा ठीक ठाक हो सन। अल्लाह पाक सारे भिरावां दे माल जान इज्जत आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए ते अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दियां बच्चियां दे नसीब अच्छे फरमाए। आज जनाब सवेरे सवेरे काफ़ी दिहाड़ों तो बाद वत टाइम मिले तो आप ग्रेजिंग वास्ते आया वदा और सादे एक दोस्त दे काफ़ी सारे कमेंट्स सन कि फर्स्ट टाइमर शीप किस एज दे विच क्रॉस होंदी है, यानी कि गब्बन होंदी है। तो इंशाअल्लाह आज सारी डिस्कस इस मौजूद उत्ते की वैसी। तो आज जनाब उस दोस्त वास्ते वीडियो स्पेशल बन रही कि जो बार बार सादा एक दोस्त तो कमेंट्स करेंदा पिए कि लाला फर्स्ट टाइमर किस एज दे विच क्रॉस होंदी है। तो 2200 दे विच तकरीबन 70 तो 75% जानवर देसी क्वालिटी के जानवर जनाब 8 महीने की एज दे विच क्रॉस हो वेंदे। उस तो पहले भी कोई जानवर हो वेंदे लेकिन वो तादाद बहुत कम है, वरना 8 महीने 70% जानवर 8 महीने दे विच क्रॉस हो वेंदे। उस तो बाद जेडे फार्मर हजरात हैं तो वो कोशिश करें कि जानवर नू 2 दंद यानी कि 14 महीना की ओदी एज पूरी हो सी तो वत उसनू क्रॉस करवाया वैंदा है। ये फार्मर हजरात यानी कि जेडे शौकीन हजरात हैं ये शौक है उन्हों की भाई, ताकि जानवर हड्डी भी अपनी मजबूत कर वने और जानवर हाइट भी अच्छी कर वने तो वत उसनू कराया वही सकता है। तो खासकर जेडे जानवर यानी कि रेवड़ दे विच रहंदे ब्रीडर ऑलरेडी उन्होंने मौजूद होंदे तो तकरीबन जानवर 8 महीने की क्रॉस हो वेंदे और फौरन 2 दंद होवन दे नाल भी वो जानवर फर्स्ट टाइम करा अपना ब्रीड भी कर वेंदे। समझो 14 महीने की यानी बच्चा एक पैदा होया मादी तो उस जिस टाइम 14 महीने की एज उसकी थी सी तो उस टाइम वो फर्स्ट टाइमर क्रॉस हो सी अपना डिलीवर की वह सी फर्स्ट टाइम। तो जोड़ा देसी जानवर इस इतना नहीं होता क्योंकि इसकी हाइट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती और दूसरे नंबर पर इसकी हड्डी मजबूत होती है। तो इस वजह तो इस जानवर की वर्जिश भी ज़्यादा होती है तो ये जानवर फुल स्ट्रोंग हो वैंदा है। इस वजह तो ये क्रॉस थी वही तो इसकी प्रॉब्लम नहीं होती। और जेडे शौकीन हजरात की मैं गल कर रहा भाई 2 दंद यानी कि 14 महीनों के उत्ते वन के फर्स्ट टाइम क्रॉस करवाते हैं तो वो जानवर ज़्यादातर किले ते रहिंदा है और वो थोड़ा ब्रीड वाइज भी हार्ड होंदा है, अच्छा होंदा है। तो वो जानवर हड्डी का जोड़ा तो वो थोड़ा नाजुक होंदा है। तो इस वजह तो फार्मर की शौक यही होंदी है कि हाइट लेंथ ये अपनी मुकम्मल कर वने तो वत इसनू क्रॉस कराया वैसी। ये हर बंदे की अपनी एक शौक है। जियां हुण बकरियां दे विच काफ़ी सारे बल्कि 70% ऐसे फार्मर हैं कि वो 2 दंद 4 दंद वन के क्रॉस करवाते और सादे देहातां दे विच बकरी तकरीबन 6-7 महीने की 8 महीने की वो भी क्रॉस करवा छुड़े फर्स्ट टाइमर नू। तो इ'यां बस हर इलाके का एक अपना शेड्यूल है, अपना शौक है और खासकर जोड़ा बंदा रेवड़ वाला है ना तो वो इन्हां चीज़ों बिल्कुल फोकस नहीं करेंदा। बस वो आता है बस ये ठीक है, यही क्रॉस हो वने तो यही क्रॉस हो वने तो ये सीन होंदा है। तो तकरीबन जोड़ा ना भेड़ फार्मिंग दे विच ज़्यादातर जोड़ा तो जानवर पाए वेंदे देसी क्वालिटी दे यानी कि क्रॉस दे जानवर किसी फार्मिंग दे पाए वेंदे। हाई क्वालिटी दे फार्म कम हैं और ज़्यादातर वो जानवर यानी कि मुंदरा हो गया या कजली शीप हो गई तो वो ज़्यादातर शौकीन हजरात और कम एक तादाद दे विच नॉर्मल तादाद दे विच जानवर रखे वैंदे और उन्होंने यही शौक होंदी है और उन्होंने यही ख्वाहिश होंदी है कि जानवर थोड़ा लेट हो के असा फर्स्ट टाइमर क्रॉस करवाना है। और खासकर जिस टाइम वो बच्चा पैदा करता है तो उसकी कोशिश होंदी है फार्मर की कि इस बच्चे की अच्छी ग्रोथ करवा के तेन फौरन सेल किया जा सकता है। और सेल तकरीबन 100 दे विचों 90% जानवर भेड़ फार्मिंग दे विच छोटा बच्चा सेल किया जाता है यानी कि बड़ा करके तो सेल नहीं किया जाता, छोटा बच्चा सेल किया जाता है। छोटे बच्चे दे विच प्रॉफिट भी ज़्यादा है और उसके फायदे भी बहुत ज़्यादा न फार्मर वास्ते। फार्मर दे हुण फायदे ते वो भी नाल मैं आगाह की वजां। जोड़ा फार्मर छोटे बच्चे अगर फर्ज करो 3 महीने की एज दे सेल कर देंदा है तो उसका पहला फायदा ये थी वैंदा है कि उसकी भेड़ फौरन क्रॉस हो वेंदी है। दूसरे नंबर पर यह फायदा थी वैंदा है कि उसका जानवर कमज़ोर नहीं थींदा, तंदुरुस्त और स्ट्रोंग रह वेंदा है। ते
उस तो अगला फायदा कि अगली दफ़ा जिस टाइम उस डिलीवर करन दो आना तो जेड़ा प्रैगनेंट का एक प्रोटोकॉल होंदा है, यानी कि डाइट प्लान होंदा है, हार्ड खुराकां होंदियां तो वह भी उसनू कम देवनियां पौंदियां। उसके बावजूद भी वही भेड़ बहुत अच्छी सेहत दे विच आ वेंदी है और बहुत स्ट्रोंग रह वेंदी है। उस तो अगला फायदा यह है कि जेड़ा आवन वाला किड्स यानी कि पैदा थींदा है तो वह बच्चा यानी कि वेट वाइज हो बहुत हैवी होंदा है, यानी कि छोटा बच्चा डिलीवर होवन नाल ही इतना सेहतमंद और तंदुरुस्त हो सी, यानी कि पैदाइश ही ओदी डबल हड्डी दी हो सी, डबल हड्डी का बच्चा हो सी। उस तो अगला फायदा ये थी वैंदा फार्मर नू कि जिहड़ी भेड़ का मिल्क होंदा है तो वह पहले की निस्बत नालों ज़्यादा होंदा है, क्योंकि उस भेड़ नू कम अज़ कम 6 महीने उसका मिल्क ज़ाया नहीं होंदा, बच्चे नहीं पींदे, तो इस वजह तो अगले टाइम दे विच वो मिल्क भी ज़्यादा देंदी है। तो जिस टाइम ज़्यादा मिल्क हो सी तो बच्चा ज़्यादा मिल्क पी सी तो बच्चा ग्रोह बहुत जल्दी कर सी, और 3 महीनों के विच नॉर्मली खुराक दो रावे तो भेड़ वीक भी नहीं होंदी और बच्चा भी डबल हड्डी का अच्छी सैटिंग के नाल वो बच्चा तैयार हो वेंदा है और वत 3 महीना वाला बच्चा फार्मर नू अच्छी खासी रोज़ी रिस्क जो दे नसीब दे विच हुंदा है तो अच्छी पे कर वेंदा है, दे वेंदा है। उस तो बाद जिहड़ी होंदी है मादा तो वो खासकर जिहड़े रेवड़ी हजरात हैं शौकीन रेवड़ वाले उन्हां दा ये हिसाब होंदा है कि वो जिहड़ी चंगी लेली जंप होवे वो सेल तो नन करेंदे, लेकिन 3 तो 3.5 महीने मिल्क पिलवा के ते वो एक दूसरे दे रेवड़ दे नाल उन्हां दा एक कनैक्शन होंदा है कि अगर मेरियां 2-4 लेलियां निकल पईयां तो मैं अगां अपनी ब्रीड दे च पावणियां तो मैं नप के ते दूसरे दे रेवड़ दे च वो लेलियां छोड़ देसां एक हफ्ते के टाइम वास्ते, एक हफ्ता 10 दिहाड़ा वास्ते। तो वो उन्हें हफ्ता 10 दिहाड़ा एक तो मेरी भेड़ भी क्रॉस होवे सी और दूसरे नंबर तो भेड़ जिहड़ा मिल्क होंदा है ना तो वो भी खुश्क कर वेंदी है। तो 10-12 दिहाड़ों तो बाद मैं ले लिया अपने घर गेंदा सा तो वो यानी कि मिल्क खुश्क कर वैसी वो भेड़ भी फिट थी वैसी और बच्चा खावन दोते भी ज़्यादा फोकस करे सी, यानी कि मिल्क वाला दुध वाला ही मां वाले पासे भी लालच नहीं करेंदा। तो दूसरे बंदे दियां अगर 2-3 वो रखना चाहते अपने घर दे विच मेल तो तकरीबन 3 महीने तो पहले या ज़्यादा 3 महीने तो वन के उन्होंने सेल किया वैंदा तो वो इंजार करे सी कि वो छोटे जड़ियाँ लेलियां हो सन जड़ियाँ उस अगे शौक दी या ब्रीड दी पावनियां हो सन तो मेरे को छोड़ वैसी ये सीन होंदा है। ये एक कैटागरी होंदी है इस हिसाब नाल। और अजकल जदीद फार्मिंग आ गई है, बड़ा प्रोटोकॉल आ गया है, हर फार्म उत्ते अलग-अलग सैक्शन बन गए तो अजकल जनाब अगे ये सीन तो होंदा कोना, ये इतनी यानी कि सहूलत मुयसर नन होनियां तो रेवड़ तक महदूद होंदी है, यो एक दूसरे को छोड़ देने तो अजकल जनाब सैक्शन अलग-अलग बन गए कि वो पहले सट्टे शुरू तो बच्चे नू मिल्क ही उसके अपने हिसाब का दिता वैंदा है, बच्चे नू अलहदा रखा वैंदा है, माँ को 2 टाइम मिल्क दिता वैंदा है, 15 दिहाड़ों तो पहले 3 टाइम 4 टाइम तो उस तो बाद 2 टाइम दिता वैंदा है। तो उस तो बाद मिल्क छुड़ावना भी उस भेड़ वास्ते या उस बच्चे वास्ते कोई परेशानी फार्मर नहीं बनती, क्योंकि अलहदा बंद कर छुड़े सी तो भेड़ नू जनाब मिल्क जिहड़ा है उसके हवाने वाला उसनू हीट देंदा है, वो जल्दी क्रॉस भी हो वेंदी है और मिल्क खुश्क भी जल्दी कर वेंदी है। और मेन मकसद है कि वो बच्चा जोड़ा हो सी तो वो मिल्क माँ का छोड़ भी जल्दी वैसी लाजमी गल है। जिस टाइम भेड़ के तले मिल्क खत्म हो वैसी सुक वैसी तो उस बच्चे नू तले कित्थे आवन देवना है। तो अजकल सीन ये चल रहा है, लेकिन भेड़ के बच्चे नू 3 महीने अगर ठोक के मिल्क दिता वने टाइम वाइज ओदी डाइट अच्छी की वने उस दे नाल शौक मुहब्बत की वने, सर्दी का हुण अगे मौसम आ गया तो इंशाअल्लाह सर्दी दे जिहड़े तेल किड्स दूँ असां इस्तेमाल करवाते रहने तो उन्होंने वीडियो पहले भी चैनल पर पई है, लेकिन हुण नवा सीजन आंदा पे तो इंशाअल्लाह उस जी चेंजिंग हो सी तो भी असां करके अपने को प्रैक्टिकल करसां तो वत इंशाअल्लाह अपने दोस्तों तक भी पहुँचासूँ। तो गर्मियों का जिहड़ा तेल है तो सरसों का वैसे ही तेल है और गर्मियों का तेल सिर्फ सरसों का चला वैंदा है तो और सर्दियों के विच तेल दे नाल काफ़ी सारे यानी कि प्रोटोकॉल किए वैंदे तेल नू बनाया वैंदा है, या कोई ऐसे तेल भी हैं कि जिहड़े शुरू तो उन्हां दा असर ही गर्म है तो ऐसे तेल भी इस्तेमाल कराए वैंदे और करेंदे रहंदे खासकर फार्मर किड्स दे उत्ते, चाहे किसी चीज़ का भी किड्स है जिहड़े शौकीन हजरात हैं तो वो उस तेल नू इस्तेमाल करेंदे रहंदे। तो ये जनाब अज दी हाई वीडियो, उम्मीद करें अज दी वीडियो सारे दोस्तों नू आई उसी पसंद, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करना है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक दे सो इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।